हिसाब किताब ही नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक के हाथ से सब कुछ छूट गया है। यहाँ तो केवल वोट है। अब वोट के चलते सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। केवटी के कूड़ा में घटनाएं हो रही हैं। केवटी वाला जो ये मार्ग बना है उखड़ गया, अभी बरसात ठीक से हुई नहीं। इस पहाड़ी के नीचे चले जाइए तो पटेरा से और बरौला की तरफ जाने लायक रोड ही नहीं है। विकास की बर्री हो रही है। एक जरूर विकास का बात हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय जाने का काम हुआ, पर महाविद्यालय अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में या बोर्ड के चक्कर में ये महाविद्यालय की घोषणा तो हो गई और एक कमरे में महाविद्यालय चलता है। महाविद्यालय की न तो कोई चिन्हित जमीन हुई, ना कोई चिन्हित रकबा हुआ, ना कोई चिन्हित स्टाफ हुआ, ना कोई चिन्हित अलग तरह से जो बिल्डिंग बनाने का कोई अलग से वित्त हुआ। केवल घोषणा हो गई कि ये वोट आ रहा 4 महीने में, इसका लाभांश मिल जाए। मैं इसका स्वागत के साथ इस बात का विरोध करता हूँ कि आप वोट की राजनीति जो कर रहे हैं इसको जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। अब बदमाशी अब चलने वाली नहीं है। इस कारण से यहाँ स्थानीय मामला भी है। मेरा उद्देश्य शुरू से, आप पूछेंगे कि आखिर आप अभी तक किसी दल में नहीं गए, तो मैं कहना चाहता हूँ बिना किसी सवाल के ही कि दल हमारा निश्चित हो चुका है। जो हमारी बात दल मानेगा और जो हमारी बात मान लिया है, लगभग पृथक बिंद की निर्माण की बात अपने एजेंडे में शामिल करेगा। हमारे मध्य प्रदेश में जब चुनाव होगा तो उनको कहना पड़ेगा कि हम अलग राज्य के हम पक्षधर हैं। हेरा प्रथा के समापन के लिए हम पक्षधर हैं। हम गोबर खरीदी करने के लिए पक्षधर हैं। हम गोबर प्लांट लगाने के लिए पक्षधर हैं। किसानों को आय दुगनी करने के लिए पक्षधर हैं। कागज में नहीं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम इलाके की बात कर रहे हैं। और बड़े ही सहज ढंग से कह रहा हूँ कि ये बातें हमारा एक उत्तर प्रदेश से सटा दल हमारी इस बात को माना है। परंतु मैं आज इसकी घोषणा इसलिए नहीं करूँगा कि हम शुभ मुहूर्त देखकर, हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ सभी वर्ग जात के लोग इस समय कार्यरत हैं। हमारे इस 2.5 साल के मिशन में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, हिंदू मुसलमान से लेकर, कि जो लोग हमारे इस कार्यक्रमों को पसंद नहीं किए हों। इसलिए हम भविष्य में 1 हफ्ता के अंदर दल की घोषणा करें। परंतु 23 जनवरी को हम बूथ लेवल के तमाम उन कार्यकर्ताओं का समागम करने जा रहे हैं, जिसमें ये पता लगेगा कि हमारे कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से आएंगे, बिना दबाव, बिना भय, बिना लालच। इसी के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद।